मोदी जी ने अपने खुद से बोला कि बहुत जल्द पताही से हवाई जहाज दिल्ली उड़ेगा। मोदी जी क्या हुआ तेरा वादा? आप अपने बात का गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप अपने भाषण का गारंटी नहीं दे रहे हैं और आपके लोग आपका पार्टी पर लिख रहा है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी तो यहाँ 10 साल में फेल है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बार मोदी जी वैशाली की जनता को ठग चुके हैं। मोदी जी ने अपने खुद से बोला कि बहुत जल्द पताही से हवाई जहाज दिल्ली उड़ेगा। मोदी जी क्या हुआ तेरा वादा? आप अपने बात का गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप अपने भाषण का गारंटी नहीं दे रहे हैं और आपके लोग आपका पार्टी पर लिख रहा है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी तो यहाँ 10 साल में फेल है। आप कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, आप 1 करोड़ और 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर से प्रत्येक दिन गुजरात आपका जो 26 सांसद है वहां मजदूरी करने जाता है। हमारे यहाँ से 39 सांसद मिला है तो यहाँ से मजदूर जाता है रेल भर के। तो आप इस पर एक कल कारखाना यहाँ पर नहीं लगाए। मोतीपुर का चीनी मिल चालू होगा, ये आपका बात था। यहाँ चीनी मिल चालू होता तो हमारे कांटी का, हमारे पारू का, मीनापुर का लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ हवाई जहाज चालू होता। ये इतना बड़ा करोड़ों का जमीन हवाई जहाज के नाम पर रखा गया है। कभी अमित शाह आके भाषण देके जाते हैं, कभी मोदी आके भाषण देके जाते हैं, कभी नीतीश कुमार आके भाषण देके जाते हैं। तो क्या ये हवाई जहाज जो यहाँ के किसानों का अरमान था, अपना कीमती जमीन दिया तो आपके भाषण देने के लिए जमीन दिया है क्या? कि आप इस पर आइए भाषण दीजिए कि यहाँ जहाज उड़ाना था, यहाँ से विकास करना था, जहाज उड़ता। सबसे बड़ा सूता पट्टी कपड़ा का मंडी, लहठी का बाजार, लीची का बाजार, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, यहाँ से लीची जाता, यहाँ से कपड़ा जाता, यहाँ व्यापारियों में उमंग बढ़ता। और ये टैग क्या है ये बताइए ना। आप जुमलाबाजी करके कितना दिन तक आप वोट लीजिएगा? हम जैसा युवा अपने पीढ़ी के लिए चिंतित है, हम जैसा युवा अपने बच्चों के लिए चिंतित है। हम बचपन से सियान हो गए, लड़ते लड़ते हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूका। हमने अजय निषाद जी उस समय तत्कालीन सांसद थे, उन लोग अभी बीना देवी जो वैशाली से उम्मीदवार है वो साइन करके कह देती है कि यहाँ हवाई जहाज का जरूरी नहीं है और यहाँ नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं। अब बाद में आके फिर कहते हैं कि हवाई जहाज बनेगा। तो मोदी जी आज भाषण क्यों नहीं दिए? कम से कम भाषणों का तो गारंटी देते, अपने पुराने भाषण को भी तो याद करते। तो कब तक भाजपा ठगेगा? अब ठगाने के मूड में नहीं है। अब 10 साल आपको मजबूत प्रधानमंत्री बना दिए, मजबूत मजबूत करके हमरे गर्दन रेत दीजिएगा, मजबूत मजबूत बन के आप हमरे जमीन हड़प लीजिएगा। तो आप जम्मू कश्मीर को आप जब हड़प सकते हैं तो यहाँ अगर जमीन नहीं मिल रहा है, आप जम्मू कश्मीर मुस्लिम से आप जमीन ले सकते हैं, पीओके पर कब्जा कर सकते हैं। तो यहाँ अगर जमीन आवंटन करना है तो आप यहाँ के भूमिहार समाज, एक बार मोदी जी कहे कि हमको जमीन चाहिए, पूरा भूमिहार समाज जमीन दे देगा। अब जमीन व्यवस्थित कीजिएगा। सारे लोग विकास को यहाँ मुजफ्फरपुर मानता है। तो आप जमीन का अड़चन लगा के, जब नीतीश जी आपके साथ रहते हैं तब तो आप कामें नहीं करवाते हैं। नीतीश जब आपके खिलाफ हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जमीन नहीं दिलवा रहे हैं। तो मोदी जी ये आप कब तक ले जुमलाबाजी कीजिएगा? हमको एयरपोर्ट चाहिए और नहीं तो जिस जिसका जमीन लिए हैं उसको वापस कीजिए। यहाँ के किसानों का जमीन वापस कीजिए। आपका भाषण का नौटंकी नहीं चलेगा। कभी गृह मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी प्रधानमंत्री, भाषण भाषण भाषण। यहाँ कब तक ले भाषण भाई? कब तक ले भाषण सुनेंगे? भाषण से काम नहीं चलेगा। हवाई जहाज चाहिए मुजफ्फरपुर को, और न तो आप माफी मांगिए मुजफ्फरपुर से। हवाई अड्डा चाहिए और नहीं तो आप भाषण के लिए माफी मांगिए कि गलती हो गया। इस बार बोल रहे हैं गलती हो मोदी जी मोदी जी कहा नहीं बोले? भाजपा बुर्बक बना रही है। मोदी जी कहा नहीं बोले? उनको कहना है कि हमसे गलती हो गया, उस समय हम भांग पिए हुए थे, बोल दिए। प्रधानमंत्री बोलना चाहिए कि हमको माफी कर दीजिए, जहाज नहीं उड़ेगा। तो फालतू बात नहीं बोले। जमीन पताही एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। अगर नहीं एयरपोर्ट चालू होगा तो मोदी जी को इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन मिलेगा। और जो लगातार जनप्रिय नेता है, हम लोग उनको जिताकर संसद भेजेंगे ताकि एयरपोर्ट का आवाज उठे और एयरपोर्ट की बात गूंजे संसद में। और मोदी जी के जो निरंकुश सांसद है उसके काला चिट्ठा को उजागर कर सके। आतंक का राज बना दिया गया है मुजफ्फरपुर में। जब जिसकी हत्या हो जाए, जब जिसका जमीन हड़प लिया जाए, जब चाहे रेलवे को कब्जा कर लो, जिला परिषद को कब्जा कर लो, आप उसी को टिकट देते हैं। मतलब जो आम आदमी नेता नहीं बनेगा, पूंजीपति बंदूक वाला ही नेता बनेगा। तो ये सब आप वैशाली को नीलाम कर रहे हैं और ऊपर से राज कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से चल गए और अपना पुराना भाषण भी नहीं दिए। हम लोग सुने, इसीलिए अब इनका भाषण सुन रहे हैं और सुन के
दिमाग खोल गया है गर्मी में, और उनका भाषण से या दिमाग से, इसलिए सुन के अभी हम आप लोग को रिप्लाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है आप जो मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, आप बता रहे हैं, क्या लग रहा है इस पर काम होगा? इस पर काम नहीं होगा ना तो मोदी जी इस बार वैशाली से पूरे बिहार में तो उनका सुपरा साफ होगा ही, और 400 पार और 40 पार जो कह रहे हैं, इस बार उनको पता चलेगा वैशाली से कि कितना कम जनाधार आता है, जमानत जब्त नहीं हो जाए, 1 लाख में न कहीं सिमट जाए उनके एनडीए प्रत्याशी। ये है चूंकि ना आप गुंडागर्दी से देख रहे हैं ना, मीनापुर में खहेड़ दिया, सरैया में खहेड़ दिया, हमारे काटी हमारे गांव में खहेड़ दिया, तो उनको प्रत्याशी को खरीदा क्यों जा रहा है, भगाया क्यों जा रहा है? ये इसलिए कि मोदी जी की गारंटी अब यहाँ पे फेल है, और आपका प्रत्याशी तो धरातल पर सपा रेरम रेल है, उसको तो रेरम रेल कर दिए हुए है, भागत फिर रही है, जहां जा रही है सुरक्षा में। पंजाब से 20 गो बाउंसर को लाया गया है, बताइए, अभी नेता बने नहीं, 20 गो बाउंसर पंजाब से आ गया, मतलब कहला वो दाढ़ी वाला बड़का बड़का लटकल दाढ़ी वाला, उसे देख के डरा जाता है, और बाउंसर को लेके जा रहे हैं आप गांव गांव में, मतलब बाप रे बाप, उन्हें हत्या कराइए, यानी बाउंसर लेके अपना सुरक्षा लीजिए, और जो बोलता है हमको तो आपके चैनल के माध्यम से कहीं मेरा ना हत्या हो जाए, तो ये कुछ भी करा सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया है, पहले तो उसका विरोध है, लेकिन एक उम्मीद था कि यहाँ आए हैं, बगल में मेरा मार्केट भी है, यहाँ पे हमारा दुकान है, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए उम्मीद से भी आए थे कि मोदी जी का कहीं वही 10 साल वाला भाषण कहीं हम लोग को दोबारा मिल जाए, एक उम्मीद का किरण जगे, लेकिन भाषण भी नहीं दिए। तो इतना फेंकू प्रधानमंत्री और फेंका हुआ कैंडिडेट को दे दिए हैं टिकट, इसलिए इस बार जनता नहीं माफ करेगी, और वैशाली से 1 लाख के भीतर सिमटा देगी बीना देवी को। बड़का बड़का फोटो था, हर बैनर पर फोटो लोग इंजेक्शन लगता, आज गायब हो गया साला, गायब है। अरे साला हमको तो लगता है हम भी कोविड चल लिए थे, हमको लगता है हम लोग मौत तय है। हम अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा गया, इस बच्चा को दे दिए, मेरा भाई है, अगर हम मर जाएंगे तो एक ही दिन में नहीं, एक ही दिन में मर जाएंगे ना, एक ही दिन में बन जाएगा तो 5000 परिवार को मिल जाएगा, नियम है। और उस पर हम कहे हैं कि मोदी जी का नहीं फोटो लगवाना है, क्या झूठ का फोटो लगा, मैं फोटो लगवाऊंगा रघुवंश बाबू का, सच्चा था। वैशाली का आज भी जाइए बाहर, क्या कहता है वैशाली कोनो जाइए, कहिए वैशाली तो लोग कहेगा रघुवंश बाबू का धरती से है, हम उनका पोता न रहे हैं, आप लोग जान लीजिए। तो ये जो 19 में पटका, धोखा से हमारे गार्जियन पटका गए, कहला काहे के वहां सबसे बड़ा झूठबा आगे क्या कह दिया लोगों को, एक बार और उड़ा दे, लोग बहक गया मेरा एयरपोर्ट पर इस बार हमारा सारा लोग से बात है, सब लोग कह रहा है कि जब अपन बेटा खड़ा है, अपना मुन्ना खड़ा है, कहीं ना जा रहा, ये सब जो लोग आया है सब 500,000 पर आया, हेलीकॉप्टर देखिए 500,000 पर, कुछ लइकबा सब आ गया हेलीकॉप्टर देखने, जो हेलीकॉप्टर साल में एक बार यहाँ 5 साल, अब अगला साल 25 में आएगा। हाँ